हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय सुरेंद्र सर में आपका वेलकम करता हूं। हमारे जो पिछली जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में पढ़ लिया है। यानी ये कंप्लीट डिटेल में सभी को देखा है हमने। आज को जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था पिछली बार कि वर्ब को जो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ब जो है, वर्ब का मतलब क्या होता है अपने क्रिया, क्या बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर क्रिया। और वैसे बात की जाए तो कोई ऐसा वर्ड जो काम को बताए उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब बोलते हैं। अब इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि एक वर्ब जो है उसका मतलब होता है काम करना, यानी ऐसा वर्ड जो काम को बताएगा। तो देखो, उसको बताने के लिए अपने पास में दो डेफिनेशन देखने को मिलती हैं इसकी। फर्स्ट क्या है, कोई वर्ड होगा जो क्या बताएगा एक्शन को, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ब को। यानी कि एक बड़े से सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा शब्द जो किसी काम के होने को बताएगा उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ब बोल देंगे। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, कोई वर्ड होगा जिसकी 3 फॉर्म होंगी, उसे हम क्या बोल देंगे, वर्ब। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो अपनी क्या होगी कि एक्शन को बताए, और दूसरा क्या हो, 3 फॉर्म हो। यानी कि कोई ऐसा वर्ड हो किसी सेंटेंस के अंदर जो काम को बताए, किसी एक्शन को बताए, और साथ में उसकी क्या हो, 3 फॉर्म हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बात देखते हैं कि हमें वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई वी नीड अ वर्ब, यानी कि एक वर्ब की जो है आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगी एक सेंटेंस के अंदर। तो देखो ज़रूरत क्यों पड़ती है, टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस, यानी अलग अलग टाइप के जो टेंस हैं। जैसे कि टेंस के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट है, फ्यूचर है, और इनके भी टाइप्स होते हैं, इंडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इनको अलग अलग बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक वर्ब की। अगर मान लो एक ही वर्ब होती तो क्या एक ही वर्ब से आप अलग अलग टाइम बता पाते। जैसे कि प्ले है, प्ले का मतलब खेलना होता है। अगर मैं कहूँ प्लेड, तो प्लेड का मतलब होता है खेला। हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट टेंस हो गया है। तो कैसे पता चला, जब वहाँ पे वर्ब की फॉर्म थी अलग अलग। तो अगर वर्ब ही नहीं होती तो आपको कैसे पता चलता कि कोई काम भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो फर्स्ट चीज़ तो यही है कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस जो टेंस है वो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वर्ब। दूसरी चीज़ इसमें भी इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, टू टेल अबाउट एक्शन, यानी किसी काम के होने के बारे में बताने के लिए वॉट एंड व्हेन, कि वॉट हैपन, कि क्या हुआ था उस सेंटेंस के अंदर, एंड व्हेन डज इट हैपन, और ये जो है कब हुआ। तो एक सेंटेंस के अंदर वर्ब क्या बताने के लिए आती है कि क्या हुआ और कब हुआ, और दूसरी जो डिफरेंट टाइप के टेंस हैं उनको बताने के लिए काम में ली जाती है। अब देखते हैं कि वर्ब काम कैसे करती है। वर्ब एक्ट्स एज एक्शन वर्ब, एक तो काम बताएगी और दूसरा लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी। तो जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा कि लिंकिंग वर्ब क्या है। मैंने शुरुआत के जो फर्स्ट या सेकंड जो लेक्चर था अपना, उसी के अंदर इस चीज़ के बारे में बता दिया था मैंने। बाद में कई बार बताया है, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो बी की फॉर्म होती हैं, बी की फॉर्म से अपना क्या मतलब होता है, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, ये बी की फॉर्म की तरह काम करती हैं, ठीक है। और बीन जो इसकी पास्ट फॉर्म होती है। तो ये जो इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन है, ये इसकी पास्ट फॉर्म की तरह काम करती हैं। ये जो वर्ब्स हैं इसके पास्ट टेंस के अंदर काम में आती हैं, प्रेजेंट के अंदर काम में आती है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज में लेते हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में काम में लेते हैं। तो ये इसकी फॉर्म होती है बी की। तो किसी सेंटेंस के अंदर, जैसे कि एक सेंटेंस है, आई एम ए टीचर, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस के अंदर देखो ये बी की फॉर्म आ रही है यहाँ से, एम से। तो ये बी की फॉर्म, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर जब मेन वर्ब का काम करे तो उन्हें लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और इनको लिंकिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसको जोड़ने का काम करती हैं सब्जेक्ट से, ये बताया हुआ है मेरा पहले। अब एक चीज़ और, ये कब मेन वर्ब का काम करेगी, इनके बाद में जो वर्ब लिखी हुई हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद में अगर मेन वर्ब नहीं आती है तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम करती है। तब इनको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी अपनी कि ये मेन वर्ब की तरह काम करती है और लिंकिंग वर्ब की तरह। लिंकिंग वर्ब तब बोलेंगे जब इनके बाद में मेन वर्ब ना आए और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट से लिंक करने का या जोड़ने का काम करती हैं। अब इसके बाद में नीचे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हम देखेंगे अलग अलग जो टाइप्स की जो वर्ब्स होती हैं कि वर्ब्स के कितने टाइप्स वगैरह हैं उनको देखेंगे।
तो देखें यहाँ पे वर्ब के दो टाइप है मैंने अपने पास में, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और एक प्रिंसिपल वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि जो सहायक क्रिया होती हैं। और प्रिंसिपल वर्ब्स जो होती हैं उनको मेन वर्ब भी बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब से आपको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सहायक क्रिया। और जो मेन वर्ब जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। हिंदी के अंदर तो आपको पता है कि जो मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं जिनके आखिर में ना लगा होता है, जैसे चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, तो वो वर्ब्स हो जाती हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग वर्ड जो है वर्ड देखने को मिलेंगे यहाँ जो वर्ब का काम कर रहे होंगे। तो वर्ब के मेनली दो टाइप है, एक ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का तो आपको बता दिया, जैसे कि रन है, ईट, प्ले, स्लीप, ड्रिंक, जंप, ये सब किस में काम करती हैं? अपने मेन वर्ब की तरह। अब ऑक्सिलरी जो वर्ब होती हैं या हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो फर्दर 3 टाइप होते हैं इनके। कितने टाइप होते हैं? 3। इसमें एक तो प्राइमरी होती हैं यानी जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक मॉडल वर्ब्स हैं और दूसरी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी का मतलब जो जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर के बारे में जो हम बात कर रहे थे उनको हम प्राइमरी में रखते हैं। और भी हैं ऐसे मॉडल के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह, ये मॉडल वर्ब्स होती हैं। और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही होती हैं और मेन वर्ब का भी काम कर रही होती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इनके जो बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। तो देखो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके अंदर क्या क्या आता है। इसमें 3 है, एक बी की फॉर्म में होते हैं, एक डू की फॉर्म में और हैव की फॉर्म में। तो बी की फॉर्म के तो हम अच्छे से जानते हैं कि कौन कौन से हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन। और बात करें डू की फॉर्म में, तो देखो आपने डू डज देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर, डिड देखा होगा पास्ट इंडेफिनेट के अंदर, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए काम में ले जाते हैं। और डन जो है इसी की फॉर्म होती है, जैसे डू, डिड और डन। तो डन जो है मेन वर्ब की तरह भी काम करता है ये। ऐसे ही हैज़ और हैव को आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड को देखा होगा आपने पास्ट परफेक्ट में, जो कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी। यानी हैड एक जगह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही होगी और एक जगह मेन वर्ब का। जैसे मैं कहूँ आई हैड लंच, तो यहाँ पे एक हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक हैड मेन वर्ब है। ऐसे ही मॉडल वर्ब्स की बात करें, देखो क्या क्या लिखा हुआ अपने पास में मॉडल वर्ब्स में, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड और ought टू। तो ये अपने पास में मॉडल वर्ब्स हैं, यानी जो मॉडल की तरह काम करेंगे। इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वर्ब टॉपिक जो होगा उसी के अंदर पढ़ेंगे कि मॉडल्स किस तरीके से काम में आते हैं, कौन से का क्या मतलब है। जैसे कि कैन जो है एबिलिटी वगैरह को बताता है, ऐसे मे, माइट पॉसिबिलिटी वगैरह को बताता है, वो परमिशन लेने के लिए इनको काम में लिया जाता है। जैसे शुड वगैरह है जो सलाह देने के लिए काम में लिए जाते हैं, विल इच्छा को बताता है। जैसे ought टू है अपने पास में, तो ये सब जो है सलाह देने के लिए, जो नैतिक सलाह जो होती है, मोरल ड्यूटीज़, उनके लिए काम में लिया जाता है। ऐसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं अपने पास में। मार्जिनल का मतलब मैंने भी बताया था, ऐसी वर्ब जो क्या काम करती हैं, जो मेन वर्ब का काम भी करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी। ये मॉडल के अंदर ही इनको किस में काउंट किया जाता है? मॉडल के अंदर। जैसे कि डेयर, नीड और यूज्ड टू, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेंगे। ठीक, कौन कौन से हैं? डेयर जो हेल्पिंग और मेन वर्ब का भी काम करेगा, नीड और यूज्ड टू। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। नीड का मतलब क्या है? ज़रूरत। ऐसे यूज्ड टू जो है वो बताता है आदत को। तेज जो है हेल्पिंग वर्ब का, मेन वर्ब का, और दोनों काम करेंगी, डेयर, नीड और यूज्ड टू। इसीलिए इनको कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ना तो कंप्लीट ये हेल्पिंग वर्ब में काम में आती हैं, ना ही मॉडल वर्ब्स में, तो दोनों का ही काम करती हैं। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर मैंने बताया है आपको कि वर्ब क्या है। तो वर्ब को हम हिंदी में तो क्रिया बोलते हैं, ये अपने को सभी को पता है। इसके फिर हमने 2 डेफिनेशन देखी, एक बार रिवाइज करा देता हूँ पूरा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि काफ़ी काम में आने वाला अपने ये। तो एक वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, यानी ऐसा वर्ड कोई सेंटेंस के अंदर जो काम को बताए, वो हो जाएगा अपना वर्ब। दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई कि जिसकी 3 फॉर्म हो, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक वर्ड जो एक्शन को बताए और 3 फॉर्म हो, वो कहलाता है वर्ब। अब उसके बाद में हमने देखा कि हमें वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलो हमें पता तो लग गया है कि वर्ब क्या है, तो ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी, ये भी तो पता होना चाहिए।
तो वर्ब की अपने को जरूरत क्यों पड़ी थी? अलग अलग टाइप के टेंस बनाने के लिए। और अलग अलग टाइप के टेंस क्यों बना रहे हैं हम यहाँ पर? वो इसलिए ताकि हमें पता रहे कि कोई काम क्या तो काम हुआ है और कब हुआ है वो। यानी कि जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, दौड़ना, ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप वर्ब यूज़ में लेंगे। और कब हुआ है, जैसे कि कोई मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब यूज़ में ले रहे हैं अपन इनके साथ में, तो बता देगा अपने को कि काम कब हुआ है और क्या हुआ है। फिर हमने देखा कि जो वर्ब है वो दो तरीके से काम करती है, एक एक्शन वर्ब और एक लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब ये है कि इसमें काम होता है, और लिंकिंग वर्ब का मतलब इसमें कोई काम नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ ही इज़ ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, तो इसमें तो मैं उसकी डिटेल दे रहा हूँ कि वो स्टूडेंट है कि क्या है, तो वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे ही इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, वो खेल रहा है, तो जो प्ले जो वर्ब आई है यहाँ पे वो क्या बता रही है? उसके बारे में बता रही है कि वो खेल रहा है, उसके काम को बता रही है। तो एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। फिर हमने देखा कि वर्ब जो है वो दो टाइप की है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरी प्रिंसिपल वर्ब है। ऑक्सिलरी को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, यानी कि सहायक क्रिया, और जो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं उनको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, यानी मुख्य क्रिया। फिर हमने जो हेल्पिंग वर्ब उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। तो उसमें हमने देखा कि प्राइमरी वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स हैं और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। प्राइमरी जो थी उसके अंदर हमने बी की फॉर्म देखी है, डू की फॉर्म देखी है और हैव की फॉर्म देखी है। ऐसे मॉडल वर्ब्स में आपके सामने एग्जांपल लिखे हुए हैं खूब सारे, इन्हीं को हम मॉडल के अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर हमने देखा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, जैसे कि डेयर, नीड, यूज टू, ये इनको मार्जिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ना तो कम्प्लीटली हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, ना ही कम्प्लीटली ये मॉडल वर्ब की तरह काम करती हैं। इन्हें रखा मॉडल वर्ब में जाता है लेकिन मार्जिनल है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया का भी काम करती हैं। इसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे इनके टाइप्स जो वर्ब्स के हैं। भी लेक्चर फिनिश करने से पहले एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि फॉर्म जो होती हैं वर्ब की अलग अलग कौन कौन सी फॉर्म होती है जब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के बारे में। तो देखो डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने देखा भी होगा उस इसी के अंदर हम ऐसे एस लगा के सेंटेंस बनाते हैं जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी एक वचन होगा तब बनाते हैं। ऐसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो उसे बोलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट। और ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है और कहीं पे भी नहीं आती है। आप चाहे बुक्स वगैरह में कहीं से भी इसको सर्च कर लेना कि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा मात्र जो है टेंस है जिसमें हम सेंटेंस को वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के बनाते हैं, जिसके अंदर बात कर रहे हैं हम किस में? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। कौन से सेंटेंस के अंदर? यहाँ लिख देता हूँ कि आप कहें कि सर इसमें डिड भी लगता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ अफर्मेटिव की, क्योंकि आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपको डिड तो यूज़ में लेना ही पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है और ये सिर्फ यही काम में आती है। वी थर्ड जो है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जिसको परफेक्ट टेंस में हम काम में लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में। ऐसे वी फोर जो है जिसको जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं। जिरंड फॉर्म का मतलब अपना क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कि प्लेइंग, रनिंग, लाफिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब किस तरीके से काम कर सकती हैं? ये जिरंड फॉर्म में होती हैं ये, तो इन्हें हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको कहा जाता है, ये आपकी जानी पहचानी है, हमने इसी से बनाई है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाकर। एक बार दोबारा देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और फिफ्थ जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया जाता है उसको जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम में लिया जा रहा हो, और नहीं लेना है प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखें। ऐसे ही V2 के बारे में बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। ऐसे ही V3 है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जिरंड फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, या इन्फिनेटिव की में हम बात करेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसी के अंदर। तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो फॉर्म होती है, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी लग के अगर आ रहा है तो वो क्या फॉर्म होती है? वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में और देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड हैं, जैसे कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। मेन वर्ब जो है वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, 15-20 एग्जांपल देखेंगे वर्ब्स के। फिर हम देखेंगे
डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनके बारे में। जैसे फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, डायनेमिक, स्टैटिक, रेगुलर, इरेगुलर, ये टर्म्स हैं क्या, इनके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे और फिर डिटेल में एक लेक्चर इनके लिए भी अलग से होगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। कभी कभार कंटिन्यूटी नहीं रहती है, आपको लेक्चर वैसे तो एक दिन छोड़ के एक दिन प्रोवाइड करवाया जाता है, इन कभी कभार क्या है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से रेगुलरिटी नहीं हो पाती। फिर भी आपको जो वीडियो है, मैंने पहले भी कहा है, आपको कंप्लीट सिलेबस का जो है पूरे वीडियो वगैरह डालूंगा। तो उस चीज़ के लिए सॉरी कि मैं कभी कभार वीडियो वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अपकमिंग लेक्चर में जो वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको लेके। थैंक यू।